आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको ऐसे जगह ले चलेंगे सरहद पर जहां जमीन खत्म नहीं होती लेकिन नियम शुरू हो जाते हैं। भारत और बांग्लादेश की यह सीमा सिर्फ एक नक्शे की लाइन नहीं, ये एक ऐसी खामोश दुनिया है जहां हर कदम पर इजाजत लिखी होती है और हर दूरी पर सुरक्षा खड़ी रहती है। ये वो जगह है जहां दो देश आमने सामने नहीं बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े हैं। इतने करीब की खामोशी भी आवाज बनने लगता है। और आज इसकी रिपोर्ट में हम समझेंगे कि ये नो मैन्स लैंड असल में है क्या और क्यों यह दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक मानी जाती है। एक रिपोर्ट। नो मैन्स लैंड, सरहद का रहस्य। भारत बांग्लादेश सीमा का खामोश इलाका। एक 150 गज की वो पट्टी जहां कदम रुक जाते हैं। क्या सच में यह किसी की जमीन नहीं? फेंसिंग के बीच छुपी एक अनसुनी दुनिया जहां हर हरकत पर नजर रखी जाती है। बीएसएफ और बीजीबी का सख्त जोन। आम इंसान के लिए लगभग बंद रास्ता। क्यों जरूरी है यह बफर जोन? जहां हर इंच पर निगरानी। भारत और बांग्लादेश की सीमा सिर्फ एक नक्शे पर खींची लाइन नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो जमीन पर चलती भी है और रुकती भी है। करीब 4096 किलोमीटर लंबी इस सरहद के बीच एक अजीब सी खामोश पट्टी है, नो मैन्स लैंड। नाम सुनकर लगता है जैसे यह जमीन किसी की नहीं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। यहाँ हवा भी तय नियमों में बहती है और कदम भी बिना इजाजत नहीं पड़ते। दो देशों की सेनाएं आमने सामने नहीं बल्कि एक दूसरे के बेहद करीब खड़ी रहती है, इतनी करीब कि दूरी भी तनाव बन जाती है। यह वो जगह है जहाँ जमीन से ज्यादा मजबूत कानून दिखाई देते हैं और खामोशी भी निगरानी में जीती है। यह भारत बांग्लादेश सीमा पर 150 गज की खाली पट्टी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की फेंसिंग और असली सीमा के बीच होती है। यह किसी एक देश की नहीं मानी जाती, समझौते से खाली रखी जाती है। यहाँ आम लोगों की एंट्री बंद होती है। यहाँ कोई घर या निर्माण नहीं हो सकता। इसका काम सुरक्षा और निगरानी में मदद करना है। भारत की बीएसएफ यहाँ निगरानी करती है, बांग्लादेश की बीजीबी भी देखरेख करती है। यह इलाका हमेशा सख्त सुरक्षा में रहता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा सिर्फ एक राजनीतिक रेखा नहीं बल्कि भूगोल की सबसे जटिल कहानियों में से एक है। कहीं घने जंगल हैं, कहीं नदियां हैं जो हर साल अपना रास्ता बदल लेती हैं और कहीं ऐसे गांव हैं जो सीमा के ठीक किनारे सांस लेते हैं। यहाँ जमीन स्थिर नहीं है बल्कि बदलती रहती है, जैसे इतिहास खुद हर दिन खुद को अपडेट कर रहा हो। 5 भारतीय राज्य इस सीमा को छूते हैं और हर जगह हालात अलग हैं। कहीं फेंसिंग है, कहीं पानी है और कहीं सिर्फ एक पतली सी खामोश रेखा। भारत और बांग्लादेश में 4096.7 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा। त्रिपुरा 856 किलोमीटर, लगभग 3 तरफ से घेरा। मेघालय 443 किलोमीटर, पहाड़ी और जंगल क्षेत्र। मिजोरम 318 किलोमीटर, दुर्गम पहाड़ी इलाका। असम 263 किलोमीटर, मैदानी प्लस नदी क्षेत्र। नो मैन्स लैंड नाम सुनकर लगता है कि यह जमीन खाली है, अनजान है और किसी देश के अधिकार से बाहर है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। यह 150 गज का वह बफर जोन है जिसे भारत और बांग्लादेश ने आपसी समझौते से बनाया है। यह एक ऐसी साइलेंट जोन है जहां जमीन तो है लेकिन आज़ादी नहीं। इस सीमा के किनारे रहने वाले लोगों के लिए नो मैन्स लैंड कोई कहानी नहीं बल्कि रोज की जिंदगी है। यहाँ किसान सुबह एक तय समय पर बीएसएफ गेट से गुजरते हैं, पहचान पत्र दिखाते हैं और अपने खेतों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यह आज़ादी नहीं, एक टाइम टेबल है। शाम होने से पहले वापस लौटना अनिवार्य है। यह वो जगह है जहाँ इंसान जमीन से जुड़ा है लेकिन जमीन पूरी तरह उसका अधिकार नहीं। यह भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा के लिए बफर जोन है। इससे दोनों देशों की सेनाओं को निगरानी के लिए खुली जगह मिलती है। यह सीधी भिड़ंत और गलतफहमी को कम करने में मदद करता है। सीमा पर घुसपैठ और तस्करी रोकने में सहायक होता है। यह दोनों देशों के बीच संघर्ष का खतरा घटाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कंट्रोल और व्यवस्था बनाए रखता है।
इस पूरी सीमा की सुरक्षा सिर्फ बंदूक या बाढ़ तक सीमित नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली सतर्कता है। भारत का बीएसएफ और बांग्लादेश का बीजीबी हर पल इस क्षेत्र पर नजर रखते हैं। बीएसएफ और बीजीबी के जवान इस नो मैंस लैंड में पैदल गश्त से लेकर तकनीकी निगरानी तक सब कुछ संभालते हैं। यहाँ हर हलचल रिकॉर्ड होती है, हर आवाज का मतलब निकाला जाता है। यह सीमा शांत जरूर दिखती है, लेकिन अंदर से यह हमेशा अलर्ट रहती है। यह किसी एक देश का खाली इलाका नहीं होता, यह भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते से बना बफर जोन है। 150 गज का यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच बटा होता है। फेंस के अंदर का हिस्सा भारत के अधिकार में होता है, फेंस के बाहर की तरफ का हिस्सा बांग्लादेश के अधिकार में होता है। यहाँ दोनों देशों के कानून अपने अपने हिस्से में लागू होते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा एक जैसी नहीं है, यह हर राज्य में अलग रूप लेती है। पश्चिम बंगाल में यह सबसे लंबी है और यहाँ गांव बिल्कुल फेंस के पास बसे हैं, इसीलिए लोग हर दिन सीमा के साथ जीते हैं। त्रिपुरा में हालत अलग है, क्योंकि यह राज्य लगभग 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, जिससे निगरानी हमेशा जरूरी रहती है। मेघालय में ऊंचे पहाड़ और घने जंगल इसे मुश्किल बनाते हैं, जहां रास्ते भी साफ नहीं होते। मिजोरम के इलाके भी बहुत दुर्गम हैं, यहां पहुंचना ही चुनौती है। असम में सीमा नदियों और मैदानों के बीच बदलती रहती है। हर जगह सीमा का रंग अलग है, लेकिन चिंता एक ही है, सुरक्षा और नियंत्रण। आम नागरिक नो मैंस लैंड में सीधे प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ प्रवेश केवल बीएसएफ की अनुमति वाले लोगों को मिलता है। किसान भी सीधे नो मैंस लैंड तक नहीं जा सकते, उन्हें पहले बीएसएफ गेट से अंदर जाना पड़ता है। वे सिर्फ अपने तय किए हुए खेत तक ही जा सकते हैं। पूरे क्षेत्र में हर तरह की अनधिकृत आवाजाही प्रतिबंधित। इस हिस्से में हर गतिविधि पर बीएसएफ की निगरानी रहती है। बिना अनुमति यहाँ जाना गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाता है, इसलिए आप इंसान की पहुंच यहाँ लगभग शून्य के बराबर। यह सीमा सिर्फ नक्शे पर बनी लाइन नहीं, यह एक ऐसी जगह है जो हर दिन बदलती रहती है। कहीं नदी रास्ता बदल देती है, कहीं खेत सीमा तक आ जाते हैं, तो कहीं फेंसिंग सब कुछ रोक देती है। नो मैंस लैंड और कड़ी सुरक्षा इसे और संवेदनशील बनाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग जानते हैं कि यह सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि नियमों से बनी एक दुनिया है। हर सुबह यहाँ जिंदगी शुरू होती है अनुमति के साथ, और हर शाम खत्म होती है सीमा के अंदर लौटकर। यह इलाका शांत दिखता है, लेकिन इसके अंदर हमेशा हलचल रहती है। यही इसकी असली पहचान है, एक सीमा जो कभी रुकती नहीं। भारत बांग्लादेश सीमा सिर्फ एक रेखा नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया है जहां दूरी कम है लेकिन नियम बहुत बड़े हैं। नो मैंस लैंड उसी दुनिया का सबसे शांत लेकिन सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यहाँ जमीन तो दिखती है, लेकिन अधिकार सीमाओं में बंधे होते हैं। कहीं फेंसिंग है, कहीं खाली पट्टी, और कहीं उसके पीछे चलती जिंदगी। और जब इस सीमा पर सूरज ढलता है तो कांटेदार तारों की परछाई सिर्फ जमीन पर नहीं गिरती, वह यह भी बताती हैं कि कुछ सीमाएं दिखती नहीं लेकिन हमेशा मौजूद रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। और बड़ी